हमारा भारत देखिए कितना बदल गया है। हमारे भारत में ना भड़काने वाले बहुत आए, और आप लोगों की आदत क्या है कि आप भड़क बहुत जल्दी जाते हैं। आप ना विचार नहीं करते हैं। आपको किसी ने कहा कि कौवा कान लेके भाग गया, तो आप ना कौवे के पीछे दौड़ जाते हो। अरे भाई साहब देखो तो सही कि कान है कि सचमुच ले गया। हमारे भारत के लोगों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और रही है ऐसा नहीं, आज भी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। आपको किसी ने कहा कि अब बड़े बड़े हीरो जो फिल्मी दुनिया के हैं वो लोग प्रचार करते हैं पेप्सी का, कोका कोला का। बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको आप लोग मानते हैं, कहते हैं ये गंजेड़ी लोग हैं, सब एक नंबर के गंजेड़ी, चरसी हैं, चरसी, चरस गांजा लेने वाले लोग हैं। ये फिल्मी दुनिया में अधिकांश जितने हैं, जितने भी भड़े पड़े हैं, ये सभी गांजा और चरस लेने वाले में से हैं। अभी समाचार में देखा कि नहीं आप लोग, ये हीरोइन जिनको आप हीरोइन कहते हैं वो चरस गांजा पी रही हैं। और ये चरस गांजा पीने वाले लोग पता है आपसे क्या कहते हैं? पेप्सी पियो, कोको कोला पियो। अब जिन्हें खुद जीवन जीने का ढंग नहीं है वो आपको क्या ढंग देंगे? खुद को ही जीवन जीने का ढंग होता इन हीरो हीरोइनों को, तो भला वो खुद गांजा क्यों पीते, खुद चरस क्यों पीते, वो खुद भला शराब क्यों पीते? खुद को तो जीवन जीने का ढंग नहीं है, और आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि पेप्सी पिया करो, कोका कोला पिया करो। अरे भाई पेप्सी कोका कोला विदेशों में टॉयलेट साफ करने के काम आता है। ये टॉयलेट साफ करने की चीजें हैं पेप्सी कोका कोला, याद रखिएगा। और भारत में ये सभी चीजें पी जाती है। भारत देश का कोई एक डॉक्टर कह दे, ओनली वन, भारत देश का कोई भी एक डॉक्टर कह दे कि पेप्सी कोका कोला पीने से फायदा होता है, तो मैं जीवन भर आपकी चरणों की सेवा करूंगा। भारत का एक भी डॉक्टर कह दे पेप्सी कोका कोला पीने से फायदा होता है, 1 रुपये का भी आपके बॉडी में, आपके शरीर में फायदा हो, तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। अरे भाई पेप्सी और कोका कोला आपके शरीर में सिर्फ नुकसान करती है, नुकसान। फिर भी धड़ल्ले से हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं, और आप पीते भी हैं। वो हीरो हीरोइन कहते हैं कि पेप्सी और कोका कोला पियो, पर हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि गाय का दूध पियो। गाय का दूध आपके बाप दादाओं ने पिया था, तो उनकी हड्डियां मजबूत थी। दूध पीने से कैल्शियम की पूर्ति होती है, शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। याद रखना, डॉक्टर कहते हैं कि देशी गाय का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी मत खाइए, केवल 2 गिलास 4 गिलास दूध पीजिए, आपको भूख भी नहीं लगेगी दिन भर। अब देखिए, भारत वालों की कौवा कान ले गया की बात बोल रहा हूं मैं। आपके बाप दादाओं ने गाय पाली, आपको दूध पीना सिखाया, पर आप दूध पीना नहीं सीख पाए, पर पेप्सी कोका कोला पीना सीख गए। उसमें क्या फायदा है ये तो बताइए हमें। भारत का हजारों करोड़ों रुपया पेप्सी और कोका कोला के नाम से विदेश चला जाता है। इसका जितना भी प्रॉफिट होता है, 1 बोतल पेप्सी यदि आपने 15 रुपये की खरीदी, तो उसको बनाने की कीमत केवल 25 पैसे हैं।
एक बोतल पेप्सी कोका कोला सिर्फ 25 पैसे की बनती है, तो आपके जो 14 रुपये 75 पैसे थे वो सीधा विदेश चले गए। एक बोतल आप पेप्सी पीते हैं, सबसे पहली बात तो वो शरीर को नुकसान करती है, और दूसरी बात ये वो उसका पैसा पूरा विदेश चला गया, क्योंकि कंपनी तो वहीं की है। फिर वो लोग उस पैसों से अस्त्र शस्त्र बनाकर अपनी सेना मजबूत कर आपकी सेना को आंख दिखाते हैं, भारत को आंख दिखाते हैं। भारत में आर्थिक मंदी आ रही है और आप पेप्सी कोला पी पी करके पैसा को विदेश में दीजिएगा तो आर्थिक मंदी तो आएगी ही ना। हम लोग मूर्ख लोग हैं, हम मूर्ख लोग हैं तो क्या करें? दूध पीते नहीं, पेप्सी कोका कोला पीते हैं। ऐसे मूर्खों के कारण तो मंदी आ रही है। दूध क्यों नहीं पीते आप? छाछ क्यों नहीं पीते आप? लस्सी क्यों नहीं पीते आप? पेप्सी कोका कोला क्यों पीते हैं? कभी भी डॉक्टर से परामर्श किया, सलाह लिया कि डॉक्टर साहब इसके फायदे क्या हैं? आपको अपने भारत से प्यार ही नहीं है, और प्यार होता तो गाय का दूध पीते आप। गाय का दूध पीते तो गाय पालन होती, और गाय पालते लोग तो गौ हत्या भी अपने आप बंद हो जाती, गौ हत्या की समस्याएं खत्म हो जाती। आजकल के बच्चे नौजवान तो हीरो हीरोइन की बातें मानती हैं। जरा इन बच्चों से पूछना कि उन हीरो हीरोइन ने तुम्हें सिखाया क्या है? क्या सिखाया बताओ? आप लोग मुझे एक बात बताइए, आज जितने भी सुपरस्टार बड़ी बड़ी पिक्चरें लॉन्च कर रही है या करने वाले हैं, उन लोगों ने आपको क्या सिखाया? भारत के बच्चों को क्या सिखाया? सुनिए क्या सिखाया उन्होंने। शराब पीना किसने सिखाया? पहले शराब ना पी जाती थी भारत में, ना इतनी बिकती थी, ना इतने ठेके होते थे, गांव गांव शराब ना बिका करती थी। पर जब से पिक्चर आई, पिक्चर में गाने लॉन्च होने लगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने हैं पिक्चर के, सुनिएगा। एक सुपरस्टार वो गाना गा रहे हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये पिक्चरों के गाने हैं। हम हीरो हीरोइन के नाम भी बता सकते हैं, पर हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब सोचो कि आपके बच्चों को, आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी अक्ल ही कितनी है? अपने आप को तो पीएचडी माने बैठा है कि मैं पीएचडी कर लिया हूं, पर उसमें अक्ल कितनी है? वो तो ये देखता है कि भाई अमिताभ बच्चन साहब जी शराब पी रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं पिए? वो पी रहे हैं, सुपरस्टार हैं, तो हम भी पी लेते हैं। देखा देखी में वो भी पीने लगता है। ये पिक्चर बनाने वालों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने क्या दिया भारत को? पूछो जरा इनसे, हिसाब लो। इन्होंने आपके बच्चों को शराब पीना सिखाई है, गाना गा गा करके। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। हर पिक्चर में शराब पीने के 2-4 सीन मिल ही जाएंगे आपको। तो शराब पीने के सीन अगर मिलेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा शराब पीने का? पहले के पिक्चर में अधिकांश सीन होते थे बलात्कार के। किसी लड़की को पकड़ लिया, उसके संग दुराचार किया। ये पिक्चरों की सीन बोल रहा हूं, पहले पुरानी पिक्चरों की। अभी की तो कुछ और ही बातें हैं। ये बलात्कार जैसी घटना भारत में नहीं हुआ करती थी। बलात्कार क्या होता है साहब, हम लोग जानते ही नहीं थे। वो तो पिक्चर देख देख करके सब सीखे हैं। अच्छा, इसी को बलात्कार कहते हैं। पिक्चर देखा, उसमें बलात्कार हुआ तो दिमाग में सेट हो गया। अच्छा, तो ऐसा उन्होंने किया है। चलो,
वो भी प्लानिंग करने लगते हैं। भाई कहीं ना कहीं से दिमाग में तो सेट हो जाती है ना बातें। तो ये बलात्कार जैसी गंदा शब्द, ये गंदी हरकत कहां से आई? अरे भाई, पहले रास्ते में चलती हुई लड़की को कोई छेड़ता नहीं था, ये पिक्चर में छेड़ाछाड़ी सिखाई गई है। पिक्चर में देखते हो आप, छेड़ते हैं। भैया आप अपने नौजवान बच्चों को बताना ये बातें। आज जितनी भी पिक्चर उठाकर देख लो, 2010 की बनी हुई पिक्चर, 2007 की बनी हुई पिक्चर, 2002 की बनी हुई पिक्चरें देख लीजिए, 1995 की बनी हुई पिक्चरें देख लीजिए। लड़का लड़की को छेड़ना सिखाते हैं, लड़कियों को छेड़ना सिखाते हैं। फिर क्या होता है? वो देखा देखी आज के लड़के भी अपने आप को हीरो समझते हैं, चश्मा लगा के वो भी वैसे ही एक्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं प्रेरणा तो पिक्चर से ही मिल रही है ना। समाज की लड़कियां आज दुखी हैं, रास्ते में जा नहीं सकती। रात को 10 बजे निकल जाए तो जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी सुरक्षित लौट आएंगी। और यदि ये माहौल भारत में बना है तो केवल पिक्चर बनाने वालों के कारण बना है, क्योंकि ऐसा माहौल भारत में नहीं था। बना दी पिक्चर, शराब पिलाना बच्चों को सिखाया पिक्चर ने, बलात्कार करना बच्चों को सिखाया पिक्चर ने, और भी जितनी गंदी हरकतें हैं, झूठ बोलना, मर्डर करना, जितना भी क्राइम है, सब फिल्म के माध्यम से ही आपके और हमारे बच्चे सीखते हैं। ये मर्डर वाली पिक्चर बनती है, मारा पीटी की पिक्चर बनती है, कहां से सीखते हैं ये? देखोगे दिन भर लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो तुम करोगे क्या? तुम भी तो झगड़ा ही करोगे, देखा ही तो है वही। तो पिक्चर बनाने वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपका बेटा बेटी भी वही करते हैं, आपके बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ता है। आपका बेटा बेटी टीवी भी देख करके बर्बाद हो रहे हैं, और वो जवान पढ़े लिखे बच्चे हम लोगों को कहते हैं, साधु संतों को कहते हैं कि महाराज जी हम सबों को तो लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। अब बताइए आप, संत महात्माओं ने क्या ठगा? संत महात्मा तो यही कहते हैं कि दूध पियो तो आप पेप्सी और कोका कोला पीते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा किया करो, तो क्या वो ठग रहे हैं? और वो फिल्मी दुनिया वाले तुम्हें शराब पीना सिखाएं, सिगरेट पीना सिखाएं, छेड़ा छेड़ी करना सिखाएं, तो वो ठीक कर रहे हैं। आज के पिक्चरों में आपने अश्लील चित्रें देखे होंगे। यदि अपनी जवान बेटी के संग बाप पिक्चर देख रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे गंदे सीन आते हैं कि बेटी के सामने बाप को लज्जित होना पड़ता है कि ये क्या सामने आ गया। और ऐसी ही पिक्चरों को आप खूब सराह रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। जो अश्लीलता आपके घर पे परोस रहा है उसे तो वाहवाही मिल रही है। और साधु संत कहते हैं कि दूध पिया करो, माता पिता की सेवा किया करो, सच बोला करो, कोई पाप ना किया करो, तो कहते हैं कि महाराज जी तो ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कीजिएगा? अब सोच ही उल्टी है, तो क्या कर सकते हैं? और अब पिक्चर बनाने वालों ने जब इनका शराब पिलाने से पेट नहीं भरा, पेप्सी कोका कोला पिलाने से पेट नहीं भरा, बलात्कार कराने से पेट नहीं भरा, सिगरेट पिलाने से पेट नहीं भरा, गांजा और चरस शराब खुद पीते हैं और फिर औरों को पिलाते हैं, इससे भी पेट नहीं भरा, तो इन लोगों ने एक पिक्चर बना दी। बोला शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो। पिक्चर बना दी, पिक्चर बना दी, ओ माय गॉड, पिक्चर बना डाली पूरी
करोड़ों रुपए खर्च कर दी पिक्चर बनाने में। और क्या पिक्चर बनाई? बोला शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो, वो दूध गरीबों को दे दिया करो, गरीबों को दान कर दिया करो। अरे तो भाई इनसे पूछिए कि तुमने और तुम्हारे बाप ने कितना दूध पिलाया इन गरीबों को? पिक्चर बना के करोड़ों तुमने कमाई, कितना दूध पिला दिया गरीबों को, कितने दान में दिए? अरे भाई उस पिक्चर को बनाकर इन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ओ माय गॉड, जो पिक्चर थी ना, वो पिक्चर कम से कम 1000 करोड़ का प्रॉफिट दे करके गई थी। अब इनसे पूछो कि 1000 करोड़ का तुमने कितना दूध पिला दिया इन गरीबों को, कितना दान दिए इन गरीबों को, कितने गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, कितने गरीब बच्चों के लिए तुमने स्कूल खुलवाए? अरे यही तो षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र चल रहा है। शराब पिला पिला कर जवान बच्चों को बर्बाद कर डालो और तो ठीक है। आज ये लड़कियां, आज के लड़के किसी भी लड़की को प्यार कर लेते हैं, लेकर भाग जाते हैं। लड़कियों को लेकर भागना ये किसने सिखाया? ये पिक्चरों ने सिखाया है। कोई भी लड़की से प्यार हो गया, लेकर भाग गए और बाद में फिर दलीलें देते हैं कि प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। लो, प्यार किया तो डरना क्या? अरे तो प्यार भी वहीं करो ना जहां डरने की जरूरत ना हो। इन बेवकूफों को समझाओ कि बात तो ठीक किया करो। अरे प्यार वहीं करो ना जहां डरने की जरूरत ना पड़े। अब प्यार किया तो डरना क्या? अरे भाई जहां डर हो वहां प्यार ही किस बात का? अरे जहां माँ बाप कह रहे हैं वहां क्यों नहीं तुम्हें प्यार हो रहा है? जहां माँ बाप कह रहे हैं वहां क्यों नहीं तुम्हारी शादी हो रही है? अपने मन से करने का ये जो चरित्र बना दिया है पिक्चरों ने, ये सब फिल्म वालों ने बनाया है। दोष किसे देंगे आप? अरे साधु महात्मा तो झाड़ू लगाने का काम करते हैं समाज में। ये लोग क्या काम करने आए हैं? और संत महापुरुषों को ही गलत ठहराया जाता है। आपके बच्चे ही गलत कहेंगे, लो महाराज जी बेवकूफ बना रहे हैं। अरे संत महात्मा लोग क्या बेवकूफ बनाएंगे आपको? तुम्हारे घर चोरी करने गए हैं क्या ये लोग? आपके चरित्र को ये संत महात्मा लोग बचाने का काम कर रहे हैं। आपकी संस्कृति को ये बचाने का काम कर रहे हैं। और वो फिल्म वाले उजाड़ रहे हैं खुलेआम, तो वो अच्छे हैं। और ये संवारने की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। आज साधु संतों पर कितने कमेंट करते हैं लोग, ये पिक्चर देख देख करके। पिक्चर देखते हैं और उल्टी सीधी कमेंट साधु संतों पर करते हैं। अभी लेटेस्ट पिक्चर बना डाली आश्रम। उस पिक्चर में सारे साधु संतों को बदनाम करने का पूरा ठेका ले लिए हैं ये लोग। पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उस पिक्चर में ये बताया गया है कि बाबा लोग क्या क्या करते हैं। अरे भाई जो करते थे वो तो अब अपनी सजा भुगत रहे हैं। भाई कई बार रोटी खाते खाते जीभ कट जाती है, आपके ही दांत से जीवा कट जाती है। तो आप दांतों को नहीं न तोड़ डालते। भाई समाज में जो बुरे हैं, जो गलत हैं, उन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, पर जो भले हैं उन पर तो उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। सारी उंगलियां तो बराबर नहीं है ना। एक ही तराजू में सबको तौल दोगे क्या? और याद रखना, जो भी गलत होगा तो उसे सजा देने के लिए भगवान बैठे हैं।
हमसे आप और आपसे हम बच भी गए तो भगवान से थोड़ी कोई बचता है। इसलिए जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिल रही है। अरे गली चलते साधु संत, फक्कड़ साधु, वो तो 2 रोटी खाकर भगवान का भजन करते हैं। उन पर क्या कमेंट करते हो? उसे क्या बोलती हो? वो तो साधारण साधु संत हैं। आजकल साधु संतों को लोग बोलते हैं ढोंगी हैं। बड़े बड़े बाल साधुओं के हैं, लोग बोलते हैं साधु संत ढोंगी हैं। अच्छा चलो, अगर बाल बढ़ाना ढोंग है तो तुम भी बढ़ा के दिखा। वो फुटपाथ पे सोते हैं, रोटी के लिए लाइन में लगे रहते हैं, तुम भी लग के दिखा, तुम भी लाइन में खड़े होकर दिखा दो। अरे ऐसा ढोंग तुम ही करके बता दो तो मान लें। इसे ढोंग मत समझिए, इसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। ये तपस्या है। कभी जाइए वृंदावन, फुटपाथ पे सभी संत सो जाते हैं, आप सो के दिखाइए। अरे इन साधु संतों ने घर त्याग दिया है, बिहारी जी के चरणों में पड़े हैं कि चलो 2 रोटी जैसे मिल जाएगी खा लेंगे, पर बिहारी जी के चरणों में तो रहेंगे। यही भाव से लोग वृंदावन रहने आते हैं, अयोध्या में रहते हैं, और आप उन पे कमेंट करते हैं, उनके खिलाफ पिक्चर बना बना डालते हैं। हमारे देश को साधु संतों से ही जाना जाता है। ये देश गृहस्थियों से नहीं जाना जाता, ये देश तो साधु संतों से जाना जाता है। यदि साधु संत ही नहीं रहे तो ये देश बचेगा क्या? कहते हैं ना, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। दुनिया में भोगी पाए जाते हैं, पर भारत में योगी पाए जाते हैं। तो भारत की संस्कृति को आज मिटाने के लिए ये बंबई के जितने हीरो हीरोइन हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं, ये केवल भारतीय संस्कृति को, अपने देश की संस्कृति को बड़े बड़े विदेशी ताकतों से षड्यंत्र के तहत केवल बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और नौजवान बच्चे बच्चियां शिकार बन रहे हैं इन चीजों के। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन के बच्चे क्लब जाते हैं, वहां चरस और गांजा पीते हैं। चरस और गांजा पी पी करके मूर्छित हो जाते हैं, अपने पैरों से चल नहीं पाते। लोग उठा उठा करके इनको अपने गाड़ियों में डालते हैं, ऐसे नशे में धुत रहते हैं। ये नशा करने वाले स्त्री पुरुष, ये लंपट लोग आपको क्या सिखाएंगे? ये भारत की क्या रक्षा करेंगे? ये अपने चरित्र की रक्षा तो कर ना सके, चरस और गांजा से तो अपने आप को बचा ना सके, तुम्हें क्या बचाएंगे? और आजकल के बच्चे इनको देखेंगे तो बनेंगे क्या? ऐसे ही धूर्त बन जाएंगे, नशेड़ी बन जाएंगे। साधु संतों के द्वार पर तो इन सबों को झाड़ू लगाने के लायक भी न रखें। जिनको आप सुपरस्टार हीरो हीरोइन कहते हो ना, इन लोगों को झाड़ू लगाने पर भी ना रखें। ऐसे चरित्रहीनों को झाड़ू लगाने के काम के भी नहीं हैं ये लोग, जिन्हें आप सुपरस्टार समझ बैठे हैं, जो अपने सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कसम खाए बैठे हैं। इनसे साधु संतों का या फिर हमारे देश का क्या संबंध है, जो अपने सनातन संस्कृति के ना हो सके? आपने देखी होंगी बंबई में जितनी पिक्चरें बनती है, या तो हिंदू विरोधी होती हैं
या तो ब्राह्मण विरोधी होती हैं या तो भारतीय विरोधी देवी देवताओं का विरोध करते हैं। पिक्चरों में उसका नाम राम रख देते हैं और राम नाम रख करके उसको गाली दे करके बुलाते हैं पिक्चरों में। अरे भाई, राम हमारे भगवान का नाम है। यहां के लोग बहुत ही आदर से उनका नाम लेते हैं, तो उसका नाम राम ही क्यों रखा? और भी तो नाम थे, और दूसरा नाम रख लेते। मैं प्रमाण सहित हर बात कर सकता हूं आपसे, पर मैं इस दुष्टों की चर्चा में समय गंवाना नहीं चाहता। अभी एक नई घटना है। अभी मुंबई के बॉलीवुड में एक नई घटना है, जिसमें एक सुपरस्टार अपना चड्डी और बनियान उतारकर 200 करोड़ रुपए का घर खरीदा। मुंबई में ही समंदर के बगल में 4 फ्लोर का एक कीमती घर उन्होंने लिया है। कीमती घर, जरा सोचिए उस कीमती घर का कीमत क्या है। वो अभिनेता पैसों के लिए वो कहीं भी नंगा हो सकते हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं 1000 लोगों के सामने भी नंगा हो सकता हूं। ये वही हीरो हैं जिनकी शादी दीपिका पादुकोण से हुई है। अगर यही काम कोई अभिनेत्री करती तो महिला आयोग वाले एक्शन ले लेते, लेकिन इस देश में पुरुष आयोग तो है नहीं। तो देखिए कैसे इस अभिनेता ने कैसा गंध मचा के रखा है बॉलीवुड में। तो ये गंजी और बनियान बेचने वाले कंपनियों ने इस अभिनेता को चुना, और वो अभिनेता भी देखिए कुछ पैसों के लिए नंगे हो गए, कोई शर्म नहीं आई उन्हें। अरे भाई, इन्होंने तो पैसों के लिए अपने शरीर का सारा कपड़ा उतार दिया, तो क्या उम्मीद रखेंगे आप इन सबों से? आज के हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार प्रचार करते हैं गुटखा का। जी हां, दाने दाने में केसर का दम, ये है हमारा भारत। और एक तरफ देख लीजिए विदेशी लोग, उनका कहना है कि जो सामान हम यूज नहीं करते, जो सामान हमारे बच्चे यूज नहीं करते, उनका हम प्रचार नहीं करवाते हैं, उनका एडवर्टाइजिंग नहीं करवाते हैं। अब आप बताइए कि हमारे देश के बॉलीवुड वाले पढ़े लिखे मूर्ख हैं कि नहीं? क्या कहेंगे आप इनके लिए, जिसने आपने इन्हें सुपर डुपर स्टार बनाया? अगर इनसे पूछो कि तुम खाते हो गुटखा, तुम अपने बच्चे को खिलाओगे? तो खिलाओ। ये हमारे देश में रहकर हमारे देश के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये देश से गद्दारी हुई कि नहीं? देश को क्यों खिला रहे हो तुम? क्यों टीवी पर बोल रहे हो दाने दाने में केसर का दम? क्या गुटखा खाने से देशवासियों का भला होगा? शराब बेच रहे हैं, अंडे का प्रचार कर रहे हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और ये पढ़े लिखे लोग, काहे के पढ़े लिखे लोग हैं बताओ? और इसे आपने बना दिया सुपर डुपर स्टार। ये 1-2 लाख मूर्ख मरे होंगे, तो ये 1-2 पढ़े लिखे मूर्ख पैदा हुए हैं। यहां के लोग पूरे सनातन धर्म के खिलाफ ही पिक्चर बनाते हैं और केवल हम सबों के देवी देवताओं पर आघात करते हैं, और किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं पर आघात करने की इनमें ताकत नहीं है। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो? ये तो कह सकते हैं
पर और किसी पर लांछन लगा कर दिखाएं, ये इनकी ताकत नहीं है। अरे हिंदू तो सो रहा है, अभी जागा नहीं है। सोने दो इसे, आराम की जरूरत है। सो रहे हैं तुम्हारे बच्चे, कहीं देर ना हो जाए मेरे भाई। जगा देना अपने बच्चों को, कह देना कि बेटा उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नए निर्माण की जरूरत है। पुराना कचरा हटा दो, एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ